उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 21 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों का कोई भी समस्या हो पेंशन रिलेटेड, आप लोग कमेंट किया करें ज्यादा से ज्यादा। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो इस समय पेंशन को लेकर समस्या चल रही है, वो समस्या बहुत जल्दी समाधान उसका हो जाएगा, पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन यूं आम नागरिक को और पेंशनियर को जो समस्या का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे होगी? त्योहारी सीजन सर पे है, रक्षाबंधन से एक हफ्ता पहले हो चुका है, भुगतान आने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी कब तक भुगतान डाला जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत बनती है, और मैं कहूं कि बड़े लेवल पे बनती है कि भाई जब समाज के प्रति, एक समाज के ऐसे वर्गों के लिए जिम्मेदार हैं जहां पे कोई दिव्यांग है, तो कोई विधवा है, तो कोई वृद्धजन है, और उनको 1-1,500 रुपए की भी राशि अगर समय पे ना मिल पाए, पेंशन बढ़ोतरी ना हो पाए, तो फिर ऐसी पेंशन समय पे बाद फिर मिलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि पहले बात तो समय पे पेंशन देने की कृपा करें, समय पे पेंशन दिया जाए। भुगतान प्रक्रिया इतनी ज्यादा प्रभावित है कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कब कैसे कौन सी पेमेंट आएगी, क्या वजह से रुका है, आखिर वजह भी तो पता चले, हमारी क्या गलती है। देखिए, आप लोग की कोई भी गलती नहीं है। विभाग द्वारा जो देरी हो रही है वो आपको भी देखना पड़ रहा है, मैं भी यहीं पे हूँ। सब चीजें आपके भी सामने है, मेरे भी सामने। विभाग द्वारा जो है सत्यापन अभियान जो है गांव गांव शहर शहर चलाया गया। अपात्र लोगों को, मृतक जो है उनको नाम हटाया गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब जैसे जो दिव्यांगजन है उनका पेंशन लगातार आ रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी उनका क्यों रोका गया है? बजट आवंटन, एक बात कही जा रही है, बजट आवंटन जो फाइल जो क्लियरेंस में समस्या आ रही है, वित्तीय वर्ष के समापन मार्च और नए वित्तीय वर्ष अप्रैल से की गई शुरुआत के दौरान राज्य व केंद्र सरकार एनएसएपी के बजट आवंटन, फंड रिलीज और जो ट्रेजरी क्लियरेंस में प्रशासनिक देरी हुई है। ये बात माननी पड़ेगी। कई सोर्सेज से ऐसा जो जानकारी आ रही है कि बजट आवंटन जो समय पे नहीं हो पाया है, केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार को हिस्सा मिलता है वो समय पे नहीं मिल पाया है, जिस कारण से देरी हुई है। ठीक है, ये भी मान लिया। तो कम से कम जानकारी का अधिकार तो होना चाहिए, पेंशनियर को जानकारी तो देनी चाहिए। यूं कब तक पेंशनियर को ऐसे ही खामोश रहेंगे? जैसे कब तक ये चीज को आदमी झेलता रहेगा? एक समय होता है, एक सीमा होती है। नए पेंशनियर तो 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए, सबर का बांध है। कब तक आदमी उस चीज को जो झेलता रहेगा? मैं सरकार से बस यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर कब तक, ये कब तक समस्या रहेगी, कब तक की समस्या सॉर्ट आउट होगी, इसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आम जन, मैं आपको आमतौर पे बता दूं, पेंशनियर इतना ज्यादा समस्या में है कि मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, कोई हमसे गलती होगी, हमने तो सब कागज भी, नए पेंशनियर कह रहे हैं हमने परिवार रजिस्टर की नकल लगा दी, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी, अब कौन सी समस्या बनाई है? ऐसा क्या कारण है सरकार के पास? जबकि फरवरी में 9 लाख करोड़ का बजट आया, 1655 करोड़ का अनुपूरक बजट अभी आया, तो आखिर पैसा आ जा कहाँ रहा है? ना पेंशन में बढ़ोतरी हो पाई, जानकारी भी आई उसके बाद भी बढ़ोतरी नहीं हो पाई। समय पे भुगतान, जब बिहार जैसे, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में समय पे भुगतान एक डेट तारीख पे निश्चित हो रहा है हर महीने, तो यूपी में ऐसी समस्या क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश के पेंशनियर को ये समस्या से दो चार क्यों होना पड़ रहा है? ये बड़ी बात है। देखिए, एक बात आप सभी को मैं एक बात और बता दूं, अगर कोई भी आपको जो किसी भी प्रकार से कैसी भी आप लोग को समस्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कीजिए। कोई भी बात है पूछा करिए, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आप सबके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछा करो, हर बात का जवाब मैं बहुत ही, देखो एक बात आपको बता दूं, जो नए आवेदनों को ब्लॉक, तहसील और जिला समाज कार्यालय के स्तर पे डिजिटल साइन और जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें प्रशासनिक देरी की वजह से नए आवेदनों का नाम फाइल पे रोल लिस्ट में नहीं जुड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। जो लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्य रूप से रोका जाए, तो क्यों रोका जा रहा है? क्या वजह है? मैन पावर कम है? क्या चीज की समस्या हो रही है कि लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पा रहा है? क्या ऐसी मजबूरी आ गई है, क्या ऐसा दुविधा आ गया है कि वहां पे लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़ पा रहा है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। आखिर पेंशनियर करे तो करे क्या? आखिर जाए तो जाए कहाँ? अब विभाग में जाते हैं, कह दिया जाता है आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन कब आ जाएगी?
ये करते करते आप लोग, मैं समझता हूँ कि तो सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि वो अगर कोई इंसान को आज भूख लगी तो 5 दिन बाद वो खाना कैसे खाएगा। ये भी सरकार को बात सोचनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है कि आप हर महीने की जगह 3 महीने पे पेंशन दे रहे हैं, वो भी समय पे नहीं मिले, 5वें महीने में मिले, तो आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ। बहुत से पेंशनियर बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ने तो कमेंट करना छोड़ दिया आप सबने। जी देखिए, मैं आपकी परेशानी समस्याओं को ही रख रहा हूँ सरकार के सामने। मेरा हाथ जोड़ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि समय पे सबका भुगतान देने की कृपा करें। और आपसे से ज्यादा कमेंट मैं चाहता हूँ आप लोग सरकार से बोलें, कमेंट के जरिए मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें कि भैया हर महीने हमें पेंशन चाहिए और एक निश्चित तारीख पे भी चाहिए, ताकि यूं पेंशनियर को भटकना ना पड़े जिस प्रकार से अभी समस्या हो रही है। बजट आवंटन, जो टेक्निकल इशू, फंड रिलीज होने में देरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देरी, वो नहीं जानते हैं, लेकिन बस इतना जानते हैं कि हमारा खर्चा कैसे चलेगा। वृद्धजन है, दिव्यांग जन है, उनका कौन है? उनका कोई नहीं है। सरकार की ओर से एक मदद मिलती है, वो भी समय पे नहीं मिले और इस प्रकार से देरी हो, तो कोई भी इंसान जो है वो परेशान हो जाएगा। मेरा बस यही आशय है कि जो भी चीज है सामने से उस चीज का जो है उस बात को क्लियर किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। सरकार को चाहिए कि जानकारी दे अपने पेंशनियर को कि भैया देरी हुई तो क्यों हुई, कब तक आएगी, क्या कारण है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका, मैं आपको बता दूं, नए पुराने कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका टेक्निकल इशू की वजह से सब कुछ सही है, विभाग कह रहा है यहाँ से सब कुछ सही है, लेकिन पेंशन 1 डेढ़ साल से अटकी है। देखो, जांच करा लेना अपने बैंक खाते की कि आपका बैंक खाता ही लगा हुआ है, आपके बैंक खाते में तो कोई समस्या नहीं है डीबीटी एनपीसीआई की, या बैंक या पेंशन विभाग में आपकी पेंशन में किसी और का खाता तो नहीं पड़ा हुआ है। जी हाँ, ऐसा भी केस सामने आया है जहाँ पे जानकारी, जो पेंशन किसी की ले कोई और रहा था। इस वजह से अपनी चीजों की जांच पड़ताल ब्लॉक या जिला कार्यालय विकास भवन में जाके कर लिया करो, अगर आपकी 1 साल से ज्यादा से पेंशन नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी जब एक जिले में सामने आई है तो बहुत जिलों में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने पेंशन को लेके जो है आप सभी को जागरूक रहना है। लाभ आज अभी हफ्ते भर में 10 दिन में आना चालू, मतलब कि रक्षाबंधन से पहले आना चालू हो जाएगा, मिल जाएगा पेंशन। लेकिन इस प्रकार से जो देरी हो रही है वो अस्वाभाविक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जन, आप लोग कितनी समस्या में, मैं उससे समझ रहा हूँ। माननीय योगी जी और सभी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन सभी हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय पे इन लोग की पेंशन देने की कृपा करें, ताकि ये भी अपना त्योहार जो है अच्छे से भली भांति मना पाए और किसी फाइनेंशियल समस्या को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आप लोग का पेमेंट जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपनी समस्या का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।